बैंक अकाउंट के लिए किसी को ट्रांजैक्शनल राइट नहीं दिया है या फिर कोई ओटीपी भी शेयर नहीं किया है, फिर भी आपका बैंक अकाउंट का जो बैलेंस है वो अगर जीरो हो गया है तो क्या करेंगे, ये बताएंगे। कुछ ऐसा ही मामला एक बड़े सरकारी बैंक से जुड़ा हुआ सामने आया है, जहां पर कस्टमर्स थे 4, उनके बैंक अकाउंट से 2 करोड़ रुपए कैसे निकाल लिए गए, आपको डिटेल सारी रिपोर्ट में दिखाते हैं। न मोबाइल पर कोई लिंक आया, न ओटीपी मांगी, न ही पिन नंबर दिया, फिर भी अकाउंट से कट गए लाखों रुपए। ये मामला हरियाणा के कैथल का है, जहां तस्वीरों में दिख रहे ये चारों लोग साइबर ठगी के शिकार हुए हैं। इन सभी के अकाउंट से 1 करोड़ 92 लाख रुपए किसी और के खाते में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। 3:05 मैसेज आया थी मेरे पास, भी आपके अकाउंट से 79,23,406 रुपए डेबिट हो चुका है। हैरानी की बात यह है कि इतनी बड़ी रकम ट्रांसफर करने से पहले ना तो अकाउंट होल्डर से कंफर्मेशन ली गई और ना ही जिस खाते में पैसे ट्रांसफर किए गए उसका डिटेल पता किया। एक कोर्ट ऑर्डर आ गया, उसके बीच में ब्रांच ऑफिसर ने वो पैसा ट्रांसफर कर दिया, तो वो बाद में फ्रॉड लगा हमें भी। यानी बताया जा रहा है कि शनिवार शाम 3 बजे बैंक की ऑफिशियल मेल पर एक मेल रिसीव हुआ। जैसे ही ब्रांच के सर्विस मैनेजर ने लिंक पर क्लिक किया तो मेल में दिए गए 4 अकाउंट होल्डर्स मसलन सुभाष चंद्र के अकाउंट से करीब 79,23,000 रुपए, डॉक्टर अनिल कुमार मित्तल के खाते से करीब 64,32,000 रुपए, जगरूप फौजी के अकाउंट से करीब 26 लाख रुपए और नरेंद्र के अकाउंट से करीब 23 लाख रुपए कट गए। धोखाधड़ी के बाद पीड़ित कस्टमर्स ने फौरन इसकी शिकायत बैंक से की, जिसके बाद ब्रांच मैनेजर ने उन्हें भरोसा दिया कि कार्रवाई के बाद अकाउंट होल्डर्स के पैसे जल्द ही वापस कर देंगे। तो वहीं पुलिस भी फर्जीवाड़े से जुड़े इस मामले की जांच में जुट गई है। बैंक अकाउंट के लिए किसी को ट्रांजैक्शनल राइट नहीं दिया है या फिर कोई ओटीपी भी शेयर नहीं किया है, फिर भी आपका बैंक अकाउंट का जो बैलेंस है वो अगर जीरो हो गया है तो क्या करेंगे, ये बताएंगे। कुछ ऐसा ही मामला एक बड़े सरकारी बैंक से जुड़ा हुआ सामने आया है, जहां पर कस्टमर्स थे 4, उनके बैंक अकाउंट से 2 करोड़ रुपए कैसे निकाल लिए गए, आपको डिटेल सारी रिपोर्ट में दिखाते हैं। न मोबाइल पर कोई लिंक आया, न ओटीपी मांगी, न ही पिन नंबर दिया, फिर भी अकाउंट से कट गए लाखों रुपए। ये मामला हरियाणा के कैथल का है, जहां तस्वीरों में दिख रहे ये चारों लोग साइबर ठगी के शिकार हुए हैं। इन सभी के अकाउंट से 1 करोड़ 92 लाख रुपए किसी और के खाते में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। 3:05 मैसेज आया थी मेरे पास, भी आपके अकाउंट से 79,23,406 रुपए डेबिट हो चुका है। हैरानी की बात यह है कि इतनी बड़ी रकम ट्रांसफर करने से पहले ना तो अकाउंट होल्डर से कंफर्मेशन ली गई और ना ही जिस खाते में पैसे ट्रांसफर किए गए उसका डिटेल पता किया। एक कोर्ट ऑर्डर आ गया, उसके बीच में ब्रांच ऑफिसर ने वो पैसा ट्रांसफर कर दिया, तो वो बाद में फ्रॉड लगा हमें भी। यानी बताया जा रहा है कि शनिवार शाम 3 बजे बैंक की ऑफिशियल मेल पर एक मेल रिसीव हुआ। जैसे ही ब्रांच के सर्विस मैनेजर ने लिंक पर क्लिक किया तो मेल में दिए गए 4 अकाउंट होल्डर्स मसलन सुभाष चंद्र के अकाउंट से करीब 79,23,000 रुपए, डॉक्टर अनिल कुमार मित्तल के खाते से करीब 64,32,000 रुपए, जगरूप फौजी के अकाउंट से करीब 26 लाख रुपए और नरेंद्र के अकाउंट से करीब 23 लाख रुपए कट गए। धोखाधड़ी के बाद पीड़ित कस्टमर्स ने फौरन इसकी शिकायत बैंक से की, जिसके बाद ब्रांच मैनेजर ने उन्हें भरोसा दिया कि कार्रवाई के बाद अकाउंट होल्डर्स के पैसे जल्द ही वापस कर देंगे। तो वहीं पुलिस भी फर्जीवाड़े से जुड़े इस मामले की जांच में जुट गई है। बैंक अकाउंट के लिए किसी को ट्रांजैक्शनल राइट नहीं दिया है या फिर कोई ओटीपी भी शेयर नहीं किया है, फिर भी आपका बैंक अकाउंट का जो बैलेंस है वो अगर जीरो हो गया है तो क्या करेंगे, ये बताएंगे। कुछ ऐसा ही मामला एक बड़े सरकारी बैंक से जुड़ा हुआ सामने आया है, जहां पर कस्टमर्स थे 4, उनके बैंक अकाउंट से 2 करोड़ रुपए कैसे निकाल लिए गए, आपको डिटेल सारी रिपोर्ट में दिखाते हैं। न मोबाइल पर कोई लिंक आया,
न ओटीपी मांगी, न ही पिन नंबर दिया। फिर भी अकाउंट से कट गए लाखों रुपए। ये मामला हरियाणा के कैथल का है, जहां तस्वीरों में दिख रहे ये चारों लोग साइबर ठगी के शिकार हुए हैं। इन सभी के अकाउंट से 1,92,00,000 रुपए किसी और के खाते में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। 3:05 मैसेज आया जी मेरे पास भी आपके अकाउंट से 79,23,406 रुपए डेबिट हो चुका है। हैरानी की बात यह है कि इतनी बड़ी रकम ट्रांसफर करने से पहले ना तो अकाउंट होल्डर से कंफर्मेशन ली गई और ना ही जिस खाते में पैसे ट्रांसफर किए गए उसका डिटेल पता किया। एक कोर्ट ऑर्डर आ गया, उसके बीच में ब्रांच ऑफिसर ने वो पैसा ट्रांसफर कर दिया, तो वो बाद में फ्रॉडलेंट लगा हमें भी। यानी बताया जा रहा है कि शनिवार शाम 3 बजे बैंक की ऑफिशियल मेल पर एक मेल रिसीव हुआ। जैसे ही ब्रांच के सर्विस मैनेजर ने लिंक पर क्लिक किया तो मेल में दिए गए 4 अकाउंट होल्डर्स मसलन सुभाष चंद्र के अकाउंट से करीब 79,23,000 रुपए, डॉक्टर अनिल कुमार मित्तल के खाते से करीब 64,32,000 रुपए, जगरूप फौजी के अकाउंट से करीब 26 लाख रुपए और नरेंद्र के अकाउंट से करीब 23 लाख रुपए कट गए। धोखाधड़ी के बाद पीड़ित कस्टमर्स ने फौरन इसकी शिकायत बैंक से की, जिसके बाद ब्रांच मैनेजर ने उन्हें भरोसा दिया कि कार्रवाई के बाद अकाउंट होल्डर्स के पैसे जल्द ही वापस कर देंगे। तो वहीं पुलिस भी फर्जीवाड़े से जुड़े इस मामले की जांच में जुट गई है।